कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेज में आप सब परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, पूरे मनोयोग से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। विगत कक्षा में हमने क्या देखा था, गुण संधि के बारे में देखा था और हमने वादा किया था कि हम आज के बाद में संधि को पढ़ेंगे नहीं, लोगों को पढ़ाएंगे हैं, क्योंकि अपने उत्तर तो पलक झपकते ही आने लग गए है ना। और मैंने कहा था कि आप 20-20 उदाहरणों को एक बार संधि करना, एक विच्छेद करना, उसी तरीके से करना जो मैंने बताया, और उसके बाद में आपकी रिद्म बन जाएगी। मेरी भी तो बनी है तो आपकी भी बन जाएगी। और इसमें कोई तकनीकी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि मैं भी विचार करूं कि हाँ यहाँ पर इसमें और परिष्करण करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम उसी क्लास को वही थोड़े आगे से बढ़ाते हैं और आज देखते हैं और क्या क्या इसमें पढ़ सकते हैं अपन। अब देखो अपन क्या करें, अपने पास मान लो परीक्षा में ये शब्द आ गया नौढ़ा, है ना। अब अपन क्या करें, अपना तो ये देखा हुआ ही नहीं है, हम इसको कैसे तोड़ दें। तो भैया मेरे को तो पता है इसमें 9 शब्द है, कहाँ दिक्कत है। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको ओ मिल जाए, इसको ओ को तोड़ो, इसका क्या बना दो, ऊ बना दो। ठीक है ना। अब ऊ छोटा है बड़ा है वो तो उस पर बात करते हैं अपन। अभी आप क्या करो, इसको ऐसे लिखो 9 प्लस ऊढ़ा, है ना, नहीं बिंदनी। इसका मतलब क्या हो गया, नहीं बिंदनी। अब देखो क्या होता है बेटा, इसमें आपका प्रश्न ये है कि सर ऐसे कैसे मान लें कि ये उड़ा ये है या ये है ना, इसमें से कौन सा मानूं। तो देखो ये अभ्यास की चीज़ है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो पहली बार न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ते हैं अपन क्योंकि हमें खबर में आनंद आता है। जब अपन न्यूज़ को पढ़ लेते हैं ना, तब न्यूज़ को पढ़ते समय शब्द पर अपना ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि वो तारतम्यता होती है, एक रिद्म होती है ना, आगे से आगे जिज्ञासा होती है अब क्या हुआ। लेकिन जब आपका पैराग्राफ खत्म हो जाए, न्यूज़ की बात पूरी हो जाए ना, तब एक बार उस पेपर में ये देखो कि इसमें शब्दों को इन्होंने लिखा कैसे है। जैसे राष्ट्रवाद कैसे लिखा है, विदेश नीति में नीति कैसे है, समिति कैसे लिखी हुई है, ये शब्द है ना, वहीं से आप अभ्यास करोगे ना तो सीख जाओगे। शब्द शुद्धिकरण के लिए भी कोई पढ़ना थोड़ी होता है, वो तो अभ्यास की चीज़ें हैं। आप 6 क्लास की अगर हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं तो अपने हिसाब से पढ़ो, लेकिन एक बार उस पर नज़रिया मानो कि इन्होंने नए शब्दों को कैसे कैसे लिखा है ना। ऐसा अगर करोगे तो आपकी परीक्षा होगी, उससे पहले तो आपको बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा, लेकिन नज़र करनी पड़ेगी एक बार। मैं ऐसे पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ ना, तो एक बार ये भी नज़र मारता हूँ कि शब्दों को लिखा कैसे है ना, छोटी बड़ी की मात्राएं देख लेता हूँ, तो थोड़ा परिष्करण और हो जाता है। समझ गए। अब मान लो इसमें आ गया कि पादोन है। अब मैं क्या करूँ, ठीक है ना। तो क्या करूँगा मैं इसमें, मुझे पता है कि ये पाद शब्द चरण और ये ऊन है ना, तो मेरा तो संधि विच्छेद हो गया, क्योंकि मेरे पास दिव्य औषधि है कि ओ को हटा करके ऊ बनाना है मुझे, तो मैंने बना दिया। इसमें कहीं मेरे को दिक्कत ही नहीं है। और बताओ, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। और देखते हैं अपन आगे लिखें। जैसे मान लो मैंने लिख दिया परीक्षा में, ये आ गया मेरे पास ग्रीष्म ऋतु। अब मैं क्या करूँ सर, तो मेरे को कुछ नहीं कहता, मुझे तो पता है कि ग्रीष्म शब्द तो मेरे पास है ही, पहले से जानता हूँ मैं। और मेरे को इस रे को हटा करके री बनानी है, और तो उसमें मेरे को कुछ करना ही नहीं है, तो ग्रीष्म ऋतु हो गया। मेरे लिए तो बहुत ईजी बात है। मेरे पास अगर ये परीक्षा में आ गया तो मैं क्या करूं, देखो ये आ गया धरेश्वर, इसको कैसे करूं। तो मेरे पास कोई समस्या की कोई कारण ही नहीं है। मेरे को पता है कि इसमें ईश्वर शब्द है, तो मैं ईश्वर को ऐसे लिख देता हूँ, कहाँ दिक्कत है। और अपन ने पहले ही पढ़ लिया, जब एक की मात्रा होगी तो इसको हम तोड़ेंगे और इसका ई बनाएंगे। ये बात तो हमने पहले ही कर ली थी, है ना, ये बात तो हमने पहले ही कर ली थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, धरा प्लस ईश्वर है, कहाँ दिक्कत है, हो गया संधि विच्छेद। अब देखो, अब धर होगा कि धरा होगा, ये तो समझते हो आप, इतने तो होगा। जो धरा शब्द होता है पृथ्वी होता है ना, धर कोई शब्द नहीं होता। इतने समझ तो मेरे में बहुत पहले से ही है, इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं है। मान लो ये आ गया भर्तृसभ है, बहुत नया शब्द है। अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को भर्त शब्द तो मैं जानता हूँ, और मेरे को री को तोड़ करके री बनाना है, तो मैं तो ये संधि विच्छेद कर ही देता हूँ पलक झपकते ही। तो मेरे को कहाँ दिक्कत है ना, मेरे तो रीट आराम से पास हो जाएगी। और बताओ, और क्या हो सकता है।
बाकी एग्जाम अपने सोल्व किए हैं ना, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। मान लो ये है ना, कैसे करोगे आप बताओ। सिंपल रे को तोड़ के री बना दो, संधि विच्छेद हो जाएगा, है ना। आगे देखो, ताऊ प्लस री कार है, यहाँ थोड़ा ठीक से ध्यान देना आप, यहाँ से प्रश्न आएगा परीक्षा में ना। ताऊ प्लस री कार है तो संस्कृत में क्या है, ये ए है और ये री है ना, तो अपन ए और री का अर बनाया था, इन दोनों का क्या बनाएंगे, अल बनाएंगे। भाई इतनी सी बात तो याद रखनी पड़ेगी, सपनों को साकार करने की बात है यहाँ पर कोई जादू टोने की बात तो हो नहीं रही है कि मैं फेंकूंगा मंत्र और बदल जाएगा सब कुछ, है ना। हमें तो यहाँ पर इंटेलिजेंस ही बनानी है ना, तो हमें अल याद रखना है, ए प्लस री है ना, इसका अल बनाना है। तो अब अल बन गया, मेरा अल बन गया, तो कैसे करूँगा मैं, देखो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये ताऊ बचा, ये हलंत बच गया। हलंत क्यों बचा, हलंत का मतलब समझते हैं, इस वह में इसमें कोई अंतर नहीं है, ये भी आधा स्वर नहीं है इसमें। और इधर क्या बचा, इधर बचा मेरे पास अल बचा, और इधर क्या बचा, इधर बचा फिर कार है, यही तो बचा ना। बच्चों की तरह करना पड़ेगा ये, पहले अपने को बच्चे बनना पड़ेगा। अब देखो लरी कहाँ गया, लरी और ये ए तो मिल गए ना। अब ये वह कह रहा कि मेरे को स्वर दे दो, तो इसका अधूरापन भी दूर कर देते हैं। और ये लय है ना, ये लय तो आधा ही रहेगा, इसको पूरा कहाँ से करूँ, मेरे पास स्वर कहाँ है, यहाँ स्वर होता तो इसको पूरा कर देता, लेकिन मैं तो नहीं कर पाया, तो ये त्वलकारा हो जाएगा, ठीक है ना, त्वलकारा हो गया। समझ रहे होंगे बात को। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना, इसके कोई बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, एक और देख लेते हैं। मम प्लस लरीकार है, ये आ गया परीक्षा में, तो मेरे को कुछ नहीं करना, इसमें से ए निकालना है और इसमें से लरी निकालना है। अब मैं जानता हूँ कि दोनों का क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, ये बात मेरे को पता है। और मैंने ए को मैं में मिला दिया तो मैं पूरा हो गया, तो ये मम हो गया। और मेरे पास अल लय है, इसको ये यहाँ पर खप गया भाई, इसको यहाँ पर खपा दो, इसको यहाँ पर खपा दो, पूरा लिखना नीचे। अब क्या है, लय मेरे पास आधा है, पूरा करने के लिए मेरे पास कोई स्वर नहीं है, और मैं ममल कार्य कर दूंगा, ठीक है। तो दिक्कत हो तो बताओ, और बताओ कहीं दिक्कत हो तो। कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर अब मान लो परीक्षा में इसका संधि विच्छेद करवा ले मेरे से, तो मैं कैसे करूँगा, मैं बहुत इजीली कर लूँगा यार। पलक झपकने की बात हुई थी अपनी, ज़्यादा टाइम लेने की बात ही नहीं होती है ना। ये आपको क्या मिलेगा, ये जो लय है ना, ये आपको हर कंडीशन में आधा ही मिलेगा। जैसे ये त्वलकार है ना, देखो इस स्थिति को देखो, और यहाँ पर क्या है, मूलकार है ना, यही तो मिलेगा ना। और ऐसे बनेगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, पलक झपकते आंसर देने के लिए आप रट लो इनको, समझ लो। ये जो लय आधा है ना, ये आधा, इसका लरी बना दो ना, लरी वर्ण है, क्या बनाना आपको, लरी वर्ण है, हो गया जी। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लरी कार है ना, और इधर क्या हो जाएगा, वो भी लरी कार हो जाएगा ना। तो इसके आगे अब मैं लगा दूंगा मम प्लस लरी कार है, और इधर क्या लगा दूंगा मैं, इधर तो प्लस लरी कार है। तो सिंपल सा ये लय आपको आधा मिलेगा, लय आपको आधा मिलेगा, एक विशिष्ट सा शब्द मिलेगा, इसमें पहचान जाओगे आप। इस आधे लय को लरी बना देते ना, आपका काम हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और ढूंढ लो यार, उसको देख लो आप, है ना, 5-4 ही एग्जाम्पल, इसकी कोई ज़्यादा नहीं है। बस लय आधा मिलेगा ना, तो उसको लरी बना देना, है ना। सारी संधियाँ पढ़ लोगे ना, तो इसको अलग ही पहचान लोगे यार, ये तो भेड़ बकरियाँ अलग सी हैं, ठीक है ना। आगे देखो भाई, और कौन संधि पढ़े हैं आज, यण पढ़ लें क्या, हैं यण संधि पढ़ लें, लो भाई यण ही पढ़ लेते हैं आज, ये इसके प्रश्न बहुत आते हैं। चलो शुरुआत करते हैं, हो जाओ तैयार साथियों। प्रति अक्षम, सबसे पहले मैं तो यही पढ़ूंगा भैया, मेरे से नहीं होगा कि ये ए मिलेगा, ई मिलेगा, स्वर संधि में पहला है स्वर होगा, दूसरा होगा, दूसरे को पहले देख करके बदल जाएगा, पहले को देख करके तीसरा बदल जाएगा, ये सब मेरे से नहीं होगा भैया ना। मैं तो पलक झपकते ही आंसर निकालूंगा ना, मुझे तो रीट की परीक्षा पास करनी है, तो मेरा इन चीज़ों से क्या मतलब है, बच्चा इतना भी छोटा नहीं होगी वो सब लिखूँ ना। मेरे को क्या करना है, मेरे को ये देखना है कि इधर क्या है,
इधर मामला मेरे को ये पता नहीं था शुरुआत में कि ये व्यंजन संधि की विसर्ग है। मैं तो तरीके से काम कर रहा हूँ, जब तरीके से काम करता जाऊँगा तो मैं रीट की परीक्षा के साथ ये सब समझ जाऊँगा, है ना। तो मेरे को ये मिला सबसे पहले, है ना, इसी से मेरे को पता लग गया कि ये स्वर संधि है। ये कौन सी है? स्वर संधि है। ये देख करके तो मैंने तय कर लिया कि ये स्वर संधि है ना। अब क्या करना है? अब देखो, अब आपको ये देखना है। इस बात को समझ गए तो सब कुछ समझ गए। यण संधि में ये ई है और ये ए है, ठीक है। जब दो असमान स्वर हो ना, जब दो असमान स्वर हो और उसमें पहला ई हो तो यण संधि होगी, ठीक है ना। जब दो समान स्वर होते हैं ना, समान, जैसे ये पेन बीच में से टूटा हुआ है और ये दोनों समान है, इनको जोड़ूंगा तो एक पेन बन जाएगा ना। ये गिलास दो है, ये दोनों समान है, इनको एक जगह रखूंगा उल्टा करके, अभी पानी है इनमें, तो ये एक बन जाएंगे ना। इसलिए वो दीर्घ संधि होती है ना, दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब बड़े, है ना, बिग। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों समान होते तो मैं बड़ा बना देता, लेकिन ये दोनों के अलग अलग है ना। अब इनका क्या करें, आप एक लाइन लिख लो कि जब दो असमान वर्ण हो, जब दो असमान वर्ण और असमान में पहला ई हो तो उसका ये बनता है, उसका ये बनता है। लिखो भाई, जब दो असमान स्वर वर्ण हो तो पहला स्वर वर्ण है, उसका पहला स्वर जो वर्ण ई है उसका ये बन जाता है, ये वो हलंत वाला बनता है। ये कौन सा बनता है? हलंत वाला। इतनी सी बात याद रख लेना यार, कोई बड़ी बात नहीं है। असमान स्वर मिले और असमान में पहला ई हो तो इस ई का ये आधा ये बनता है, बस इतनी सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने साहब इसका ये बना दिया और इधर क्या बचा मेरे पास? तय बचा और इधर प्रय बचा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये जो ये बनाया था ना, मैंने कहा था ये हलंत है, इसका मैं इसके अंदर स्वर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस हलंत को हटाऊंगा तो ये ए इसको दे दूंगा, तो ये पूरा हो जाएगा और ये प्रत्यक्षम बन गया। कोई दिक्कत है तो बताओ? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, इस एक के साथ छेड़खानी नहीं की थी ना। ऐसा भी परीक्षा में कई बार आया है कि कौन सी संधि है जिसमें पहला वर्ण नहीं प्रभावित होता है, दूसरा तो एज इट इज रहता है, तो ये यण संधि है। ए का कोई रोल नहीं, ए तो सिर्फ पहचान बनाने के लिए है कि हाँ ये स्थिति है। रिएक्शन जो होता है वो ई के साथ ही होता है। ई का ये बना दिया, ये आधा था इसलिए ए घुसा दिया तो प्रत्यक्षम बन गया। चलो नेक्स्ट देखो, समस्या का समाधान हो जाएगा। मान लो परीक्षा में आ गया अधि प्लस अक्षय, है ना, वो कह रहा है कि संधि करो। तो मेरे पास क्या है, ई है और ए है, तो ये मैंने तय कर लिया कि स्वर संधि है, दोनों स्वर है। अब मैंने ये भी तय कर लिया कि जब स्वर संधि में दोनों असमान है और असमान में पहला ई है तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए यण संधि हो जाएगा। तो यण संधि हो जाएगा तो मैं ये जानता हूँ कि इस ई से ये बनता है, ये बना लिया। इधर ध आधा बचा और ए बचा और इधर क्या बचा, अक्षय बचा। किसी का नहीं बचा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है ना। अब मैं क्या करूं, मैं इसको मिला दूं तो ये अध्यक्षय बन जाएगा। कहाँ दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलो एक एग्जांपल और देखो, अभी प्लस उदय, है ना। अब मेरे को सबसे पहले यही करना है परीक्षा में, ई है भैया। अरे ये 20 एग्जाम्पल कर लोगे तो ये लिखनी नहीं पड़ेगी, अभी तो प्रारंभिक चरण है ना, इसलिए तरीका लेकिन ये अपनाना है। असमान स्वर है, असमान में पहला ई आ गया, मैंने ई का ये बना दिया। इधर मेरे पास भय आधा बचा, इधर ए बचा और ये इधर उदय बचा मेरे पास, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इस ऊ को कहीं ना कहीं मिलाऊंगा, क्योंकि ये स्वर क्या कहता है, स्वर ये कहता है कि मेरे पास भैया स्वर नहीं है तो दे दो मेरे को। तो मैंने कहा ले भैया तू ये आगे वाला ऊ ले ले, तो ये क्या जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा। कहीं दिक्कत है तो बताओ। हो गया। चलो ये एग्जाम्पल और देख लो, आपका आंखें खोल देने वाला है ना। ये यदि है और ये अपी है, ठीक है ना। अब क्या करूँ मैं इसमें, मैं देखूंगा ई है और ए है, दोनों असमान स्वर है। असमान में पहला ई है, ई का मैं ये बना दूंगा और इधर द आधा बचेगा मेरे पास, ये बचेगा और इधर मेरे पास बचेगा अपी, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब मैं इनको मिला दूं तो ये संयुक्त वर्ण क्या है, विद्यालय वाला दे बन जाएगा और ये पी बन जाएगा।
ये ए कहाँ गया, अरे इसमें आ गया यार, ये है ना, ये तो ध्यान रखना है, ये हलंत बनता है ना, हलंत का मतलब ये स्वर रहित है, आधा है, आधे को पूरा कर दिया। नहीं बात समझ में आई? चलो एक और देख लो, नदी उद्गम, मेरे पास ये बड़ी ई आ गई, वो आ गया, दो असमान स्वर है, पहला ई आ गया तो मैं इसका आधा ये बना दूंगा, और फिर मेरे पास इधर उद्गम तो पहले से ही पड़ा है तो मैं इसके साथ रख देता हूँ, और इधर ये द है वो आधा है, और ये न है, द और ये विद्यालय वाला दे बन जाता है, तो नद्युद्गम। कहीं दिक्कत है तो बताओ। ये ऊ कहाँ गया, ये ऊ भाई इसमें मिल गया, ये कह रहा है कि मेरे पास स्वर नहीं है, अरे दे को मैं कहाँ से दे दूँ स्वर, दे का तो है ही नहीं, यहाँ पर ए होता तो मैं दे को पूरा कर देता, लेकिन जो संयुक्त वर्ण हो गया, संयोग संज्ञा हो गई संस्कृत वाली, और ये ऊ इसमें मिला दिया तो नद्युद्गम हो गया। बताओ बात नहीं बन रही है क्या यार, बात तो बनानी पड़ेगी तो। चलो एक और देख लो, प्रत्यंचा। अब समझ लेना भाई, लास्ट है ये ना, देखो ऐसे लिखो, प्रति प्लस अंचा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ई है और ये ए है, दोनों असमान स्वर हैं, असमान में इसका ये बन जाएगा, तय आधा बचा प्र, और इधर क्या है अंचा, तो क्या हो जाएगा प्र तय, ये ए इसमें घुस ही जाएगा, और ये बनना तय, प्रत्यंचा बन गया, ऊपर वाला बन गया ना, यही तो है। समझ गए क्या? यस करो, थम्स अप करो, आनंद लो, आराम से हो जाएगा पलक झपकते ही। देखो परीक्षा में मान लो ये आ गया अभ्यर्थी, अब इसका संधि विच्छेद करो, कैसे करोगे, ये थी है भाई अभ्यर्थी, संधि विच्छेद करो, कैसे करोगे, देखो ये जो है ना, ये यण संधि में ये, अगर इससे पहले कभी भी आधा व्यंजन आ जाए ना, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लो आप, कि ये से पहले अगर कोई आधा व्यंजन आ जाए तो वो लगभग वो संधि यण संधि होगी ना, लगभग, ठीक है। ये से पहले आधा व्यंजन आया ना, तो ये क्या है, यण संधि है, अपन ने तय कर लिया भैया यण संधि है, ठीक है, एक काम सोल्व हो गया। दूसरे में क्या करनी है, दूसरी बात क्या तय करनी है, यण संधि में क्या होता है, ये जो ये है ना, ये टूटता है, तो ये अभी तो मजबूत है, ये मजबूत कैसे है, क्योंकि इसमें ये तो ये है व्यंजन और ए स्वर है, तो मजबूत तो कोई टूटता नहीं है, वो तो कमजोर करना पड़ता है पहले तोड़ने के लिए, तो अपन इसको पहले कमजोर कर लेंगे, तो ये हलंत लगा देंगे, इस हलंत लगाते इसमें से ए निकलेगा, तो इसमें अर्थी का मतलब चाहने वाला, है ना। अब ये अर्थी हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हलंत बचा। अब ये हमें पता है कि हलंत ये किससे बनता है, ई से बनता है, इसको मिटा करके मैंने ई बना दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इस ई को मिलाऊंगा, अब मेरे पास स्थिति ये है भैया, ये भय आधा है ना, और मेरे पास ई है और मेरे पास अर्थी है। अब मैं इनको मिलाऊं तो ये भय ई एक जगह हो जाएंगे, अब भी हो जाएगा प्लस अर्थी हो जाएगा। दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत है कोई नहीं है ना। चलो और देखो, मेरे को परीक्षा में कहा कि ये पर्यटन शब्द है ना, इसकी पर्यटनम, इसकी संधि विच्छेद करो। अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यार ये संधि कौन सी है, सबसे पहले तो ये तय करो कि संधि कौन सी है। तो संधि कौन सी है, संधि है यण। कैसे पता लगा यण है, क्योंकि ये से पहले अगर कोई आधा व्यंजन आता है तो वो यण संधि होती है, लगभग यण संधि होती है। आप तो मान लो रीट में इतना कोई जटिल नहीं आएगा, आप तो मान लो कि यण संधि है, मेरे कहने से मान लो, ठीक है। अब वो यण संधि है तो मैं क्या करूं, यण संधि है तो यण संधि में जो ये से पहचान करी है ना, वो ये ही टूटेगा, तो इस ये को कमजोर करो, ये कमजोर ये है, इसको कमजोर करने से इससे क्या निकला, इससे निकला अटनम, अटनम निकला ना। अब देखो इस आधे ये का क्या बनाएंगे, ई बना देंगे, तो इसको मैंने मिटा दिया, इसको मैंने क्या बनाया, मिटा दिया, और इसका मैंने बना दिया ई, ठीक है। और ये ई कहाँ जाएगा, ये पै, और ये जो रे है ना, आधा रे,
ठीक है ना, इसमें मिला देंगे तो प्री प्लस अटनम, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। नहीं समझ में आई बात? तो मेरे मित्र कैसे समझाऊंगा आपको? आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजते हैं ना, वो अभ्यर्थना शब्द लिख देता हूं। चलो, अभ्यर्थना, ठीक है, ये मेरे पास शब्द है और मेरे को इसका संधि विच्छेद करना। मैं कैसे करूं? मैं जानता हूं कि ये यण संधि है। कैसे पता लगा मेरे को? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये से पहले क्या आधा व्यंजन आ गया, तो मेरा एक काम हो गया यण संधि। इसका मतलब बहुत सारी संधियों को कि जो जाल था उस जाल से मैं 1 फीट ऊपर आ गया। अब यण संधि मेरे को ये देखना कि जोड़ना तोड़ना क्या है। भैया तोड़ना ये है, तो ये मजबूत है, टूटेगा नहीं, तो मैं आंख बंद करके इसमें से ए निकाल दूंगा। तो ए यहाँ हल्का सा छोटा सा लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा अर्थना। ये अर्थना हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इस एक हलंत ए का क्या करूं, इसका ई बना दूं, क्योंकि मैंने सीखा यही है कि इसका ई कहाँ जाएगा। ये भय बटा ना, ये कह रहा मेरे को स्वर दे दो, तो भैया इसको स्वर देते ये अभी बन जाएगा, अभी प्लस अर्थना। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। मेरे को कहा कि ये अत्यल्प शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद करो। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो मैं दिमाग लगाऊं यार कौन सी संधि है, बहुत सारी संधियों से ऊपर निकलना पड़ेगा ना। तो मैंने तय किया कि ये अणसंधि है। कर लिया तय। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि ये से पहले आधा व्यंजन है, तो मैं पहचान गया कि अणसंधि है। अब बाकी संधि को हटा दिया, बाकी से मेरे को गुण यण वो दीर्घ उनसे कोई मतलब नहीं है मेरे को मतलब इस ये से है। इसको तोड़ूंगा, ये टूट नहीं रहा, इसको कमज़ोर कर लूँगा। कमज़ोर करते ही क्या है कि इसमें से ए निकलेगा, तो ये ए कहीं बाद में भूल न जाऊँ, मैंने पहले लिख लिया अल्प। इस कमज़ोर ये का क्या करूँ, इसका ई बनाऊँ, क्योंकि ये बना किससे है, ये किससे बनता है, ये ई से ही तो बनता है, ये तो सीखा था पहले अपन ने। तो इस ई को किस में बनाऊंगा मैं, तय में मिला दूंगा, तो ये अति प्लस अल्प हो जाएगा, अति प्लस से अल्प हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? समझ गए होंगे भाई, समझ गए तो फिर वो जवाब है वो बिल्कुल पलक झपकते आना चाहिए। चलो अब की बार पलक झपकते आने लग जाएगा। अभ्यास है, यण संधि है। सबसे पहले ये देखा यण संधि है, और यण संधि में क्या है, ये टूटेगा, तो ये किससे बनता है, ई से बनता है, तो ये अभी हो गया। ठीक है, इधर जब ये को कमजोर किया था तो मैंने क्या निकला था, आ निकलेगा, तो अभी प्लस आस है। बोलो पलक झपकते हो गए ना काम। नहीं हुआ, अब तो होना चाहिए। चलो परीक्षा में आ गया न्यूनम, इसका करो। तो मेरे को पता है यण संधि है, क्योंकि आधे व्यंजन से पहले, सॉरी आधे व्यंजन के बाद में ये है, ये से पहले आधा व्यंजन है, इसलिए मैं समझ गया ये यण है भैया। बाकी संधियों को, गुण को, अयादि को, ये सबको मैंने बिल्कुल हटा दिया। बाकी के नियम में इसमें क्यों घुसाऊं, जब मेरे को पता लग गया कि यण संधि है। अब यण संधि का नियम लगाऊंगा मैं, इस ये को तोड़ूंगा मैं, इस ये को कमजोर कर लिया मैंने, तो ई बन गया, तो मेरे लिए नी हो गया, और फिर मेरे लिए ये बड़ा ऊ नम, न्यूनम हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और देख लो लास्ट में, मेरे को परीक्षा में कहा कि पर्याप्त है शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद करो। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भैया ये है यण संधि। कैसे पता लगा, क्योंकि आधे जो ये है उससे पहले आधा व्यंजन है ना, ये रे से ये से पहले तो माना जाता है पर्याप्त। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि इस ये को तोड़ूंगा, ये में आस्वर है, मजबूत है, इसको कमज़ोर कर लिया मैंने। कमज़ोर किया तो वो क्या हुआ, हलंत ये हुआ, और इसमें से आप निकल गया, ये हो गया आप, है ना। इधर क्या था, ई बना, ये से उसको री में मिला दूंगा, रे में मिलाते ही परी हो गया, परी प्लस आपता है। अब तो पलक झपकते होने लग गया होगा। नहीं है? चलो एक लास्ट देख लो भाई, अध्यादेश है, ये आ गया परीक्षा में, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है कि यण संधि है। अरे उलझते तब हो जब बहुत सारी संधियों के नियम घुसाते हो ना, तब कंफ्यूज होते हो। अब मेरे को पता है कि यण ही है, तो मैं बाकी संधियों से क्या मतलब मेरा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये को कमजोर करना है, उसमें से आ निकालना है, इधर ये कमजोर ये को ई बनाना है, तो ये हो जाएगा अधि, और ये हो जाएगा आदेश है। देखो पलक झपकते आंसर आ रहा है, मेरा आ रहा है तो आपका भी आना चाहिए, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो। अब और देखो आगे, सेकंड चरण, ये है मधु और ये है अरि,
मधु का मतलब भगवान श्री कृष्ण, अरि का मतलब है शत्रु। अब क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा है क्या मामला। इधर मेरे को ऊ मिला, इधर मेरे को ए मिला, ठीक है। अब मैंने पहले कहा था कि जब दो असमान स्वर होते हैं, असमान में पहला अगर ई है तो यण संधि है, और ऊ है तो भी यण संधि है ना। अब मेरे को ऐसे नियमीकरण करना होगा आगमन से निगमन की ओर। तो मैंने ये पहले कर लिया, और मैंने अब ये सोचा है कि इसका भी मैं ये बता दूं आपको, है ना। अब देखो भैया, ई छोटी हो या बड़ी हो कोई फर्क नहीं है, वो परिवार एक ही है ना। गाय है तो गाय का, गाय छोटी है बड़ी वो मतलब नहीं है, ऊ छोटा बड़ा सब ले लो आप, है ना। अब मैंने क्या देखा कि यार कंडीशन ये है, ऊ है ए है, दोनों असमान है। असमान में पहला अगर ई है तो भी यण संधि, और ऊ है तो भी यण संधि। अब मैं क्या करूं, इस ऊ का मेरे को वह बनाना है। क्या बनाना है, वह, है ना। हलंत वह बना लिया। अब मैं क्या करूं, अब मैं इधर अरि लिख दूं, जो कि पहले से है मेरे पास, और मैं इधर क्या लिखूंगा, ये ध आधा लिखूंगा, है ना, ये आधा है। अब मैं इनको मिला देता हूं। ध के लिए कोई स्वर है, नहीं है, चलो ये आधा, इसके लिए कोई स्वर है, ए पड़ा है ना, इसको पूरा कर दो, मधुरी बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो मेरे पास है ये अनु है और ये अय है, ये दिया मेरे को परीक्षा में और कहा कि सोल्व करो। तो मैं सोचूंगी यार करूँ कैसे, तो मैं सबसे पहले इसमें देखूं कि संधि कौन सी हो सकती है। ऊ है और ए है। अब मैंने देखा कि यार असमान स्वर में पहला ऊ है तो ये तो यण संधि है, और यण में मैंने क्या किया, ऊ का वह बना दिया, ठीक है। और इधर क्या बचा, नयादा बचा, ए था पहले से अपना, और इधर क्या है, ए है। तो मैंने क्या किया, बड़े स्मार्ट तरीके से वह को पूरा कर दिया, और ये बन गया अन्वय। नहीं बना, बन गया ना। सुंदर से राइटिंग में लिख लो ऐसे, है ना, देखो कितना सुंदर है, ऐसे लिखा करो आप, ठीक है। अन्वय नहीं बनी बात, बन जानी चाहिए अब तक। तो मेरे पास आ गया परीक्षा में ये स्वागतम, बोला कि इसका संधि विच्छेद करो। अब मैं क्या करूं, मैंने देखा कि अगर ये से पहले आधा व्यंजन आता है तो यण संधि है, लेकिन मैंने ये भी सीखा है कि वैसे पहले आधा व्यंजन आ जाए ना तो भी यण संधि है, ठीक है, समझ गए। तो यण संधि पहचान ली तो बाकी संधियों से मेरे को क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि वह का क्या करूं। तो वह को पहले कमजोर कर लिया मैंने, ये कमजोर हो गया। इधर इसमें से आ निकलेगा ना, सब जानते हो ना, वाह है तो आ निकल गया, आगतम, ये आगतम हो गया। और इधर क्या हो गया, ये आधा स हो गया ना, यही तो है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस हलंत वह को तोड़ूंगा, इसका ऊ बनाऊंगा, तो मेरा ये हो गया सु कैसे हुआ, ये ऊ है इसमें मिल गया, है ना, और ये सु प्लस आगतम हो गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर ये आ गया स्वस्ति, अब क्या करूं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने देखा संधि कौन सी है भैया, आधा व्यंजन अगर वैसे पहले है ना, वैसे पहले आधा व्यंजन है तो मेरे लिए कौन सी है, यण संधि है। यण में मैं क्या करूंगा, वह को तोड़ूंगा, वह को कमजोर किया तो इसमें से ए निकल के बाहर पड़ा, तो मेरे लिए अस्थि हो गया। तो मैंने अस्थि तो पहले लिख लिया भैया। इधर क्या है, इधर वह को तोड़ा तो क्या बना, ऊ बना। तो मैंने ऊ कहाँ लगाना है, मेरे को सह में लगाना है, तो वो सु हो जाएगा, सु प्लस अस्थि हो जाएगा। नहीं हुआ। अगर परीक्षा में ये दे गया स्वच्छ है, अब मैं क्या करूं, मेरे को पता है कि वैसे पहले आधा व्यंजन है तो यण संधि है। यण में मैं क्या करूंगा, वह को तोड़ूंगा, वह को कमजोर करते ए निकला, तो ये हो जाएगा अच्छा है। इधर क्या हो जाएगा, वह जो आधा व्यंजन, ये जो वह है, ये जो हलंत वह है, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऊ बना सकता हूँ इसका, है ना। तो ऊ कहाँ जाएगा, सह में हो जाएगा, सु प्लस अच्छा हो गया। नहीं हुआ। हो गया होगा। तनवंगी है, ये आ गया। इसका क्या करूं मैं, इसमें मेरे को देखना है कि संधि कौन सी है ना, पहले संधि की पहचान करो, नहीं तो आप बहुत सारी संधियां उलझ जाओगे कि क्या कौन सा नियम लगाऊं। पहले ये तय किया कि यार ये तो है यण संधि,
कैसे पता लगा भैया? इसलिए लगा कि ये वै से पहले इसमें आधा व्यंजन है, ठीक है ना। अब आधा व्यंजन मिलते ही मैंने तय किया कि यण संधि है, और यण में मेरे को क्या करना है, मेरे को यण में वै को तोड़ना है, क्योंकि वैसे ही तो इसकी पहचान हुई है। इसको तोड़ूं तो मैं क्या करूं, पहले इसको कमजोर करके इसका ए निकाल लूं, तो मेरे लिए ये अंगी शब्द हो गया। अब इस वै को, जो हलंत वै बचा है मेरे पास, आधा वै बचा है, इसका क्या करूं? इसका यण संधि में ऊ बनता है, ऊ को कहाँ लगाऊं? ऊ को न में लगा दो, क्योंकि न है ना, ये तय और ये न और ये ऊ और ये अंगी, यही तो है ना समीकरण। तो इसमें तय और नु और प्लस अंगी, कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कतें पैदा करोगे, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगी बातें। चलो, मेरे को परीक्षा में कहा कि गुरुवादेश है शब्द तेरे लिए, ये बता। तो मैंने कहा यार संधि कौन सी है, ये क्या करूं मैं? तो मन से कहा कि ये जो गुरुवादेश है ना, इसमें वै से पहले आधा व्यंजन आ गया, और मैंने शुरुआत में सीख लिया था ये से पहले आधा व्यंजन, वै से पहले आधा व्यंजन, तो ये यण संधि होती है, ये मैंने पहले स्टार्टिंग में जान लिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूंगा, इस वै से तो पहचान हुई, तो वै को तोड़ूंगा, तो वै को तोड़ूंगा तो इसको कमजोर किया, तो इसमें से आ निकला, तो ये आदेश हो गया, ये आदेश हो गया। अब भैया ये वह जो बचा था कमजोर, इसका क्या करें? इसका ऊ बना दें, तो ऊ कहाँ लेके जाएंगे? ये आधा रह है ना, ये आधा रह क्या कर रहा है, मेरे को ऊ दे दो तुम्हारा, तो ये गुरु हो गया, तो गुरु प्लस आदेश हो गया। दिक्कत है क्या कोई? गुरु प्लस आदेश है। बन रही है बात? बनाओ देखे बन जाए तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। अनवीक्षा शब्द आ गया, अरे बड़ा जटिल दे दिया परीक्षा में। अब क्या करूं? अब मैं पहले देखूं कि यार है क्या ये मामला। तो मैंने देखा वै से पहले आधा व्यंजन है, तो ये यण संधि है। अब यण का क्या करूं? यण का वै को तोड़ देता हूं मैं, है ना। तो निकल की क्या पड़ेगा? ये ई निकल के पड़ेगी बड़े वाली, और ये इक्सा है। इधर क्या है? इधर ये था, इसको क्या करें यार, इसका ऊ बना देते हैं, और वो कहाँ जाएगा? वो अनु हो जाएगा उसका। पलक झपकते ही मेरा अनु प्लस इक्सा हो गया। बताओ कोई दिक्कत है तो? बताओ। मध्वाचार्य, यही तो है। क्या करूं? कर लेता हूं। क्या आचार्य शब्द है, आ निकल गया, और वह का क्या करेंगे? वह का ऊ बना देंगे, तो मधु प्लस आचार्य हो जाएगा। अब तो पलक झपकते आने लगे ना आंसर। यही तो वादा किया था आपसे। वादा पूरा होता दिख रहा है, नहीं हो रहा? चलो ये देखो भाई, वध्वागमनम, यही तो है। क्या करें? पहले पहचान करें है क्या। तो पता लगा कि यण संधि है। यण संधि में वै को तोड़ेंगे, वै का ऊ बनाएंगे, तो ये वधु हो गया, और ये आगमनम हो गया। अच्छा शब्द है ना। तो निपटा लिया अपन ने इसको भी। और देखो भाई, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना, और भी अच्छे तरीके मिल सकते हैं अगर अपन प्रयास करें तो ना। लेकिन अपना जवाब पलक झपकते ही आएगा नहीं, ये बताओ मेरे को। लास्ट देख लो भाई, है ना। लास्ट देख लो, ये शब्द है अन्विष्ट है। ये परीक्षक ने कहा कि करके दिखाओ इसका। तो क्या करेंगे? यण संधि पहचान ली, वै से पहले आधा व्यंजन है। अब क्या करें? अब वै को कमजोर करें, तो ये इष्ट शब्द निकल जाएगा। ये निकल गई ना, उधर जाके पड़ी है। वै को तोड़ेंगे तो ऊ बन जाएगा, तो अनु प्लस इष्ट हो जाएगा। समझ गए ना? बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो मेरे भाइयों, बहुत जीवन में काम आएगा। आगे देखो, पितृ प्लस आज्ञा, है ना, ऐसा परीक्षा मिल गया। तो ये तो भैया री है और ये आ है। क्या करें? करना क्या है? जब आपको
इस तरीके की स्थिति मिले कि जब दो असमान स्वर हो, उसमें ई हो, ऊ हो या री हो, तो अपन क्या बनाएंगे, इस री का रे बनाएंगे। बस इतना ही जानना आपको, ठीक है ना। अब अपने टेबल में वर्ण है वो बढ़ गए, ये बना और क्या बना, ऊ का वह बना। अब क्या बने, री का रे बना। बस यही तो याद रखना है, ये टेबल जरूर याद रखना, ठीक है। इसमें अभी एक और जोड़ लो, लरी का ल। ये सारे हलंत बनेंगे, स्वर नहीं है इनमें, बस ये याद रखना। अब मेरे पास क्या बचा भाई, अब मेरे पास बचा ये आदत है बचा। सर आदत है क्यों बचा, क्योंकि भैया री निकाल ली तो स्वर तो निकाल ही लिया ना, और स्वर का री का क्या किया, रे बना दिया। और इधर क्या है, पी है। ये दोनों संयोग संज्ञा से क्या बन जाएंगे, पित्र बन जाएगा। लेकिन अभी हलंत है भैया, ये भी आधा है, ये भी आधा है, बनेगा वो आधा बना है ना। अब आ है ना, वो उसमें लगा दो तो क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा हो जाएगा ना, समझ गए। लो भाई, मातृ प्लस आज्ञा। परीक्षक ने कहा आप बताओ कैसे करोगे, तो मैंने देखा री है और आ है, जब दो असमान स्वर हैं तो असमान में पहला री है तो यण संधि है, और यण संधि मैंने यही पढ़ा था कि री का रे बनाना है। तो मैंने माँ और तय आधा बचा मेरे पास, तय आधे को और री के रे आधे को मिला करके क्या बनाया, मात्रा बना दिया, और आ मिला करके त्रा कर दिया, मात्रा क्या कर दिया। कोई दिक्कत है क्या, बताओ दिक्कत है तो। मान लो परीक्षा में यह आ गया, पितृपदेश है। अब क्या करोगे, कैसे संधि विच्छेद करोगे। तो पितृ उपदेश है, उपदेश सब तो आप जानते हो, उपदेश है, ये तो पहचान लिया पहले से, आपने इतने भोले भी नहीं हो आप। इधर त्रय बचा है ना, तय है और रे है ना, त्रय इससे बना है। तो ये किससे बनता है, त्रय आधा है और ये भी आधा है, रे किससे बना, री से। तो क्या हो जाएगा, रे का री बनाओ और आधे तय में री घुसा दो, तो ये पितृ हो जाएगा, पितृ प्लस उपदेश है। ये तो गिनती के 2-4 एग्जाम्पल हैं, उन्हीं में से परीक्षा में आता है, आप उसकी तो चिंता मत करो। तरीका ध्यान में होना चाहिए। अगला कितना ही जटिल वो बना दे शब्द, कितना ही जटिल ढूंढ के लिए अपने पास तरीका है तो फिर क्या है ना। आपके पास पेचकस है तो हर पेज को खोल लोगे, है ना। जब पेचकस ही नहीं है तो फिर कैसे पेज खुल जाएगा ना। पेज खोलने के लिए हथियार तो चाहिए ना। लरी प्लस आकृति, ये ना, तो हमने देखा था कि इसमें यण संधि में जो लरी है ना, इसका क्या बनता है, लय बनता है, हमने पहले ही पढ़ लिया था ये, और ये हलंत बनता है, और ये है आकृति। क्या हो जाएगा, लाकृति, है ना। उसके बाद में इसके तो कुछ उदाहरण है, ऐसे अटपटा सा और कहीं से दे नहीं पाएगा एग्जामिनर। ये है घिसलरी आदेश है ना, दली का लय बना दो तो क्या हो जाएगा, घ श और लरी का लय बन गया, आ इसमें मिल गया, घिसला आदेश है ना। लिख लो, ये गिनती के 2-4 हैं तो। लरी प्लस आकार है, लाकार है ना, लाकार है। संधि विच्छेद कैसे करें, तो एक तो आकार है ना, आकार शब्द है, और इधर क्या है, इधर बचा भैया मेरे पास लय। अब मेरे को पता है कि लय किससे बनता है, लरी से बनता है, तो लरी प्लस आकार है, मैं परीक्षा में कर दूंगा, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो कुल मिला के यण संधि का मामला है लगभग यही समाप्त होता है। आप एक ही काम करो, 20-20 एग्जाम्पल को मैंने जो बताया ना वैसे जोड़ लो और तोड़ लो। देखो मैंने ये तरीका फॉलो किया था, एक बार समझ गया कि चीज़ें कैसे कैसे जुड़ती हैं, जुड़ती हैं और इनका विच्छेद होता है ना, तो जोड़ने और तोड़ने की प्रक्रिया मालूम होगी तो एग्जामिनर कैसा ही शब्द ढूंढ के ले आओ, आप उस तरीके से कर लोगे। और ये तरीका ये है कि आप 20-20 एग्जाम्पल ऐसे करने का मतलब है रिदम बनाना ना, जैसे हारमोनियम की रिदम बनती है ना, तबले की रिदम बनती है, वैसे आपकी रिदम बन जाएगी। तो इस तरीके से आप करोगे तो
यण संधि में जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। आप यही स्थिति है मेरी, कैसा ही शब्द आ जाओ मेरे सामने, मैं पलक झपकने से पहले तोड़ देता हूँ उसको। क्यों? क्योंकि वो अनुभव होगी, वो चीज़ें दिख जाती हैं ना, साफ साफ दिख जाती हैं, क्योंकि प्रक्रिया ये अपनाई थी है ना, शब्दों को जोड़ने तोड़ने के लिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यण संधि की, गुण संधि की मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अच्छा या बुरा ज़रूर लिखें। आपके एक अच्छे लिखने से या बुरे लिखने से बहुत चीज़ें है ना वो जीवन में काम आती हैं। ठीक है, अच्छे से अति उत्साहित नहीं होना और बुरे से घबराना नहीं। ठीक है ना, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये परिष्करण की प्रक्रिया है। परिष्करण करना है तो फिर इनको फेस करना पड़ेगा। तो आप अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें, इस पर चर्चा करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक्स करें। अगले वाले वीडियो फिर आपके पास आएगा है ना, उससे हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपको संधियों का मामला हो जाएगा, आपकी परीक्षाओं की तिथियां हैं वो आ रही हैं। ठीक है, तो आप अभी से गंभीरता से पढ़ना स्टार्ट कर दो, तरीके से पढ़ो, लेकिन है ना उलझुल जुलूल मत पढ़ो। जीवन में ये तय कर लो कि मैं इस बार एक ही बार पढ़ूंगा, मैं जीवन में इसको समझना है मेरे को है ना, मैं बार बार इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ। ये तय करके पढ़ो उस चीज़ को, और ठीक सा पढ़ लो, एक बार स्टडी मटेरियल ठीक सा कलेक्शन कर लो, तो वो फिर चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।